नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हमेशा मुझे ईमेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि वो एक नई कार ख़रीदना चाहते हैं और उस पर वो कैसे और कितना सारा पैसा बचा सकते हैं। जनरली मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने सभी सब्सक्राइबर्स के जो भी ईमेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं या फिर फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं उनको मैं टाइम पर रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसकी वजह से कुछ समय पहले आप सभी के लिए मैंने इस क्वेश्चन पर, इस सवाल पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था। मुझे बेहद खुशी है दोस्तों कि वो वीडियो 200% यानी कि 200% आप सभी का फ़ायदा कर रहा है। तो अभी तक आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं दे दूँगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आज का ये जो वीडियो जिसे हम अभी बना रहे हैं वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का वीडियो उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। मैंने कई सारे सब्सक्राइबर्स के हज़ारों लाखों रुपए बचाए नई गाड़ी खरीदते वक्त, और उसके सबूत मैंने टाइम टू टाइम आप सभी के साथ में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरी यूट्यूब स्टोरीज़ में या फिर कम्युनिटी टैब में शेयर किए हैं। रीसेंट एग्जांपल अगर अब बताऊं तो मैंने हाल ही में एक सब्सक्राइबर के लिए ऑल ब्रांड न्यू फोर्ड इकोस्पोर्ट पे 70,000 रुपीज़ बचाए हैं। आज की इस वीडियो में हम ये अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों कि आपने अपनी सारी रिसर्च पूरी कर ली है और 2-3 गाड़ियों में से नैरो डाउन होकर आपको कौन सी गाड़ी ख़रीदनी है वो अब आपने फाइनल कर ली है। उसके अलावा मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देखा है और उसको देखने के बाद में आप किस तरीके से और कैसे और कितने पैसे बचा सकते हैं इस चीज़ पर भी आप ठीक तरीके से गौर कर चुके हैं। अब आप पहुँचते हैं शोरूम में जहाँ पर आपको कार बुकिंग के लिए टोकन अमाउंट देना है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं मालूम है कि एक डीलर आपको किस तरीके से और कैसे बेवकूफ़ बनाता है। तो आपको इस धोखाधड़ी से अगर बचना है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे ये बिल्कुल भी नहीं है या फिर ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी डीलर्स ऐसा करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि इसके ज़रिए मैं आप सभी को एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी ना हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्तों, लेकिन ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इस वीडियो के पीछे अपना समय बर्बाद किया है। उसके अलावा वीडियो के अंदर दोस्तों जहाँ पर भी ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं बुकिंग डॉकेट या फिर सेल एग्रीमेंट के जितने भी पेजेस होते हैं उसके इंपॉर्टेंट पेजेस आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं सारे हिडन ट्रिक्स और इस धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। कार के लिए बुकिंग अमाउंट देने से पहले ये पता कर ले कि जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं वो डीलर के पास में स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। उसका स्टॉक में अवेलेबल होने और ना होने से हमें कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे और नुकसान की बात करने से पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसे समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे क्लैरिटी थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक शोरूम कॉस्ट के बारे में। आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता होगा कि जनरली एक डीलर को किसी भी गाड़ी पे अप्रॉक्सीमेटली 3% से लेकर 9 to 10% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इस वीडियो में जितने भी फिगर्स जहाँ पर भी मैं कोट करूँगा सभी के सभी फिगर्स दोस्तों अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि डीलर को लोअर वेरिएंट पर कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और टॉप एंड वेरिएंट पर जितना वेरिएंट ऊपर आप जाओगे उस पर उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं हमारे फ़ायदे और नुकसान के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदा नंबर 1 की। तो जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर वो गाड़ी फ्रेश न्यू लॉन्च नहीं है, डीलर के पास में स्टॉक में अवेलेबल है और उस पर किसी भी तरीके से कोई वेटिंग पीरियड अगर नहीं चल रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन जाती है कि डीलर आपको उस गाड़ी पर, ऐसी गाड़ी पर एक भारी भरकम अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। लेकिन उसमें कुल मिलाकर 3 पहलू है। सबसे पहला पहलू ये है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है तो शायद आपको डीलर थोड़ा सा ही डिस्काउंट ऑफर कर दें। आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर है, तो आपको डीलर से ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन
अगर आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा पुरानी है तो 100% चांस बनता है कि ऐसी गाड़ी पे आपको डीलर से अच्छा खासा मोटा डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं दोस्तों कि डीलर हमें डिस्काउंट क्यों देगा। जितने ज़्यादा और लंबे समय तक, मान लीजिए अगर 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी डीलर के स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है, तो हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि डीलर की गाड़ी वहाँ पर खड़ी होने की वजह से डीलर का कैपिटल ब्लॉक हो चुका है, कार इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है और ऊपर से उस पर उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। नॉर्मली हर एक डीलर किसी न किसी बैंक से होलसेल फाइनेंस फंडिंग से पैसे लेता है और उसी के ज़रिए वो मैन्युफैक्चरर से गाड़ी ख़रीदता है। और अगर 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा या फिर जितने लंबे समय तक गाड़ी उसके स्टॉक यार्ड में खड़ी रहेगी, गाड़ी बिकेगी नहीं, तो उसका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, इन्वेंट्री ब्लॉक होती है और उसको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। तो हर एक डीलर अमूमन ये कोशिश करता है कि वो जितना हो सके डिस्काउंट देके अपने कैपिटल को ब्लॉक ना करें, अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करते रहे ताकि उसे बैंक को कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। इसके अलावा भी अगर डीलर चाहे तो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है 3% से लेकर अप टू 9 to 10% जितना उसको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, अगर वो चाहे तो 1% से लेकर 3% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन से भी डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ायदा नंबर 2 के बारे में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी डीलर के पास में स्टॉक में अवेलेबल है तो उसका विन नंबर, उसका फॉर्म 22, गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ऐसी कई सारी जानकारी आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की कई सारी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली डिकोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मुड़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों नुकसान की ओर। तो सबसे पहला नुकसान ये होता है दोस्तों कि जितने ज़्यादा लंबे समय तक आपकी गाड़ी डीलर के पास में स्टॉक यार्ड में खड़ी है, वहाँ पर वो बारिश, धूप और धूल खाती है। धूप की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से आपकी गाड़ी में कई सारी परेशानियों का और दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि धूप की वजह से गाड़ी के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स हैं जो जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, सच एज़ वाइपर के जो ब्लेड्स हैं उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। गाड़ी का कलर फेड हो सकता है। बारिश की वजह से कई सारे हिडन प्लेसेस में या फिर नॉट रीचेबल प्लेसेस में गाड़ी के मेटल को जंग लगना शुरू हो सकता है। चूहों की वजह से वायरिंग कट हो सकती है। ऐसे कई सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो हमेशा ये कोशिश करें दोस्तों कि आप जब भी गाड़ी की डिलीवरी लेना चाहते हैं तो सेल एग्रीमेंट या फिर बुकिंग डॉकेट पर अपने डीलर से ये ज़रूर लिखवाएं कि जिस दिन वो आपको आपकी गाड़ी की डिलीवरी देगा उस दिन आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी फ्रेश न्यू स्टॉक गाड़ी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचा सकते हैं, डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके नेगोशिएशन स्किल पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने हाल ही में एक सब्सक्राइबर के लिए ऑल ब्रांड न्यू इको स्पोर्ट पे 70,000 रुपीज़ बचाए हैं। ट्रिक नंबर 2, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में। 99% केसेस में हम लोगों में से सभी लोग जो भी डीलर हमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लिख के देता है उसे हम एग्री कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका डीलर जो भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको लिख के देता है कोटेशन पर, उससे उसका ब्रेकअप ज़रूर मांगे और वो भी राइटिंग में डीलर से लेना ना भूलें। उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स या फिर फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं उसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ से वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लिंक मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है दोस्तों कि बुकिंग अमाउंट देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीलर ने आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में किसी भी तरीके से कोई भी हिडन चार्जेस, डेपो चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस, पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, कमीशन, इंस्पेक्शन फ़ीस जैसे कोई भी अनवांटेड चार्जेस इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि डीलर हमेशा गाड़ी एक शोरूम कॉस्ट पे बेचता है और उस कॉस्ट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड की हुई होती हैं। हिडन ट्रिक नंबर 3, अब बात करते हैं दोस्तों कार के इंश्योरेंस के बारे में। बुकिंग अमाउंट देने से पहले जो भी सेल एग्रीमेंट या फिर बुकिंग डॉकेट होता है उस पर आपको डीलर से ये क्लियरली लिखवाना है दोस्तों कि आप डीलर से इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे। कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में डीलर से कार इंश्योरेंस मत खरीदिएगा, क्योंकि इस पर डीलर आपसे एक बहुत अच्छी खासी और मोटी रकम कमीशन के तौर पे लूट के ले जाता है। इंश्योरेंस में कैसे और कितने सारे पैसे आप बचा सकते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से कवर्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, मैंडेटरी चीज़ें क्या होती है, अगर उसे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा। हिडन ट्रिक नंबर 4, अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के कैंसलेशन चार्जेस के बारे में।
अनफॉर्चुनेटली अगर किसी भी इंसिडेंट में आपको आपकी बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ जाती है तो आपको डीलर के कैंसिलेशन चार्जेस और कैंसिलेशन पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये बहुत ही क्लियरली और अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपको बुकिंग डॉकेट या फिर सेल एग्रीमेंट में लिखी हुई मिलेगी। इसके अलावा बुकिंग डॉकेट में और सेल एग्रीमेंट में अपने फ़ायदे के लिए एक चीज़ ज़रूर लिखवाएं दोस्तों कि डीलर ने आपको गाड़ी की जो भी कंफर्म डिलीवरी डेट प्रॉमिस की है, अगर उस डेट पर किसी भी कारणवश डीलर आपको डिलीवरी नहीं दे पाता है तो उसके बाद में अगर आप आपकी गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आप डीलर को कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस नहीं देंगे। अब तक या फिर इसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको मेक श्योर करना है, इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें बुकिंग डॉकेट या फिर सेल एग्रीमेंट पर आप डीलर से लिखित में ज़रूर लें। हिडन ट्रिक नंबर 5। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के मेक, मॉडल, वेरिएंट, कलर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और टेंटेटिव डिलीवरी डेट के बारे में। बुकिंग डॉकेट या फिर सेल एग्रीमेंट पर डीलर से आपको 100% ये सारी चीज़ें लिखवानी है कि आपकी गाड़ी का मेक, मॉडल, वेरिएंट, कलर, आपने क्या चूज़ किया है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा बुकिंग डॉकेट में आपको टेंटेटिव डिलीवरी डेट भी गाड़ी की लिखवा के लेनी है। और चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी चीज़ें आप भूल जाए, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि आपको डीलर से बुकिंग डॉकेट में ये ज़रूर लिखवाना है कि जिस दिन वो आपको आपकी गाड़ी की डिलीवरी देगा उस दिन आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सारी लिखित में ली हुई चीज़ें किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आपके लिए सबूत के तौर पे काम करेंगी दोस्तों। तो मेक श्योर यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन राइटिंग फ्रॉम द डीलर, नथिंग शुड बी देयर इन द वर्बल कम्युनिकेशन। हिडन ट्रिक नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं फ्री एक्सेसरीज़ के बारे में। तो डीलर ने आपके कोटेशन पे या फिर प्राइस लिस्ट पर आपको जो भी फ्री एक्सेसरीज़ देने का प्रॉमिस किया है उन सभी एक्सेसरीज़ को बुकिंग डॉकेट या फिर सेल एग्रीमेंट में लिखवाना ना भूले। और वहाँ पर ये सारी एक्सेसरीज़ आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इस वर्ड का स्पेसिफिक लिखा हुआ होना बेहद ज़रूरी है। हिडन ट्रिक नंबर 7। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस स्टेजेस के बारे में। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है या फिर डीलर को आपको आपका प्रॉपर ईमेल आईडी देना है और यू हैव टू मेक श्योर कि डीलर के पीछे पड़ के आपको वो ईमेल आईडी उसके सिस्टम में पंच करवाना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। आपको ईमेल पर कंपनी से ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके और जैसे ही आपको आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चरर से डिस्पैच होने का ईमेल मिल जाता है, आपको आपके डीलर से फॉर्म नंबर 22, गाड़ी का विन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी गाड़ी के बारे में डिकोड कर सकें। ये सारी जानकारी आपको डीलर से बुकिंग डॉकेट में लिखित में लेनी है। उसके अलावा आपको डीलर से ये भी पूछना है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कब तक मिल जाएगा और तब तक के लिए आपको वो जो भी टेंटेटिव या फिर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा उसकी वैलिडिटी कब तक होगी, वो कब मिलेगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये बुकिंग अमाउंट देने से पहले सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीलर से लिखित में यानी राइटिंग में लेना मैंडेटरी है। हिडन ट्रिक नंबर 8। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के पेमेंट के बारे में। जैसे जैसे धीरे धीरे जब भी आप डीलर को पेमेंट करेंगे दोस्तों, बुकिंग कराते वक्त बुकिंग अमाउंट देने से पहले आपको डीलर से ये क्लियरली लिखवा के लेना है कि जितना भी पेमेंट आप डीलर को करने वाले हों वो सारा का सारा पैसा उसे एक शोरूम कॉस्ट में ही ऐड करना है। और जब तक आप अपनी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से गाड़ी की PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं, वो इंस्पेक्शन होने तक डीलर RTO में ये गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर नहीं करवाएगा। अगर डीलर RTO में गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर करवा देता है PDI करने से पहले और उसके बाद में जब भी आप PDI करते हैं और अगर आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नज़र आती है तो उस केस में आप गाड़ी की बुकिंग कैंसिल नहीं करवा पाओगे और आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। आप चाहो तो डीलर भी गाड़ी आने के बाद में उसकी PDI करता है, उसी दिन डीलर के साथ में भी आप अपने मन की अपने दिल की तसल्ली होने तक गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर सकते हो। कुछ भी हो जाए लेकिन PDI ज़रूर करवाना, खुद भी करना और डीलर से भी करवाना। हिडन ट्रिक नंबर 9। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के कार लोन के बारे में। एक चीज़ आपके जहन में बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि आपको किसी भी हालत में किसी भी तरीके से डीलर से कार लोन नहीं लेना है। उसके अलावा अगर किसी भी शोरूम में डीलर के यहाँ पर फाइनेंस काउंटर होता है जहाँ पर अलग अलग बैंक्स के एग्जीक्यूटिव्स आपको लोन की अलग अलग स्कीम्स ऑफ़र करते हैं या फिर डीलर कोई बैंक रेफ़र करता है, तो ऐसे किसी भी केस में आपको वहाँ से लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उस केस में
बैंक्स एक अच्छी खासी मोटी रकम डीलर को कमीशन के तौर पे ऑफ़र करते हैं। अगर वो प्राइवेट बैंक्स हैं तो वो अप टू 3% तक डीलर को कमीशन दे सकते हैं और नेशनलाइज्ड बैंक में अप टू 2% तक डीलर को कमीशन दिया जाता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये करनी होगी आपको कि आपको खुद मार्केट में जाना होगा, खुद रिसर्च करनी होगी और उसी बैंक से आपको लोन लेना है जो आपको सबसे कम लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रही है। यहाँ पर आपके निगोशिएट करने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं क्योंकि बैंक को डीलर को किसी भी तरीके से कोई भी कमीशन नहीं देना है। तो मेक श्योर डीलर से किसी भी तरीके का कार लोन बिल्कुल ना लें। बुकिंग ट्रिक नंबर 10 दोस्तों, जो कि फाइनल ट्रिक है। अगर यहाँ तक मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई है उससे अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है तो अब आप डीलर को बुकिंग अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुकिंग अमाउंट देने से पहले आपको बुकिंग डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें डीलर ने प्रॉपरली मेंशन की है, ये आपको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं उसका ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कम से कम 5 स्टार रेटिंग या फिर 4 स्टार रेटिंग से नीचे की कोई भी गाड़ी बिल्कुल भी ना ख़रीदें। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जो गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं वो मार्केट में अगर 1 साल से ज़्यादा समय से बिक रही है और उसके बावजूद भी कंपनी ने या फिर किसी भी एजेंसी ने उसका क्रैश टेस्ट नहीं करवाया है तो ये मान के चलिए कि डेफिनेटली आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ों में कई सारे झोल हो सकते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल भी ना ख़रीदें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। इन सभी 10 हिडन ट्रिक्स के अलावा अगर कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की है तो वो सारी चीज़ें या फिर आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।